जय श्री कृष्णा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसे परिवर्तनी एकादशी, डोल ग्यारस या वामन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट भी लेते हैं। आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा को। यह एकादशी एक ऐसे व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई है जिसने अपना सब कुछ भगवान श्री हरि को अर्पण कर दिया था और स्वयं भगवान को ही जीत लिया। तो सुनते हैं इस कथा को। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है? इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है? यह सब समझाकर कहिए प्रभु। यह सुनकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा, हे राजन, अब मैं आपको पाप नष्ट करने वाली और अंत में स्वर्ग देने वाली भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा कहता हूँ। आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। इसे जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ से भी अधिक है। इसे करने से पापियों का भी उद्धार हो जाता है। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं, किस प्रकार करवट बदलते हैं, और आपने राजा बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण क्यों करा? इस प्रकार वामन एकादशी के महत्व को दर्शाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कथा कहना प्रारंभ किया। त्रेता युग में राजा बलि नाम का एक दानव था। वह भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप किया करता और अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और वे सभी देवतागण अपने गुरु बृहस्पति की अध्यक्षता में भगवान नारायण के पास आए और उनसे प्रार्थना करी कि वे उन्हें इस विपत्ति से मुक्त करें। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने वामन रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। इस प्रकार से भगवान श्री हरि बोने ब्राह्मण यानी वामन स्वरूप में माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और बाली महाराज जहाँ पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उस स्थान पर पहुँच गए। महाराज से ब्राह्मण के रूप में भिक्षा की याचना करी कि हे राजन, मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए तीनों लोक का दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और वह भूमि देने को तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, ध्रुवलोक में जांघ, स्वर्गलोक में कमर और महलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख, उससे ऊपर अपने सिर को ऊंचा कर लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्र के अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उस सर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। तब मैंने उससे अत्यंत विनीत पाकर उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ जी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। वह स्वर्गलोक में जाकर और चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित होता रहता है। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो मनुष्य इस परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत रखते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।
इसी प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्ण।